ओ भाई, दिखने में तो बहुत सेक्सी आ रही है भाई साहब। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीति को स्कूल ड्रॉप करके आ गया हूँ। अभी सोने तो नहीं वाला क्योंकि मैं कल बहुत देर तक सोया था, पूरा दिन ऑलमोस्ट सोया हूँ। तो एक दो घर के छोटे मोटे काम है, जैसे कि कुछ व्लॉग्स पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस कैमरे को ना उधर वो जो बल्ब होल्डर है उसकी जगह पर लगा दूं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ये आज लगा कर देखता हूँ। वैसे तो ये मम्मा वाला कैमरा है, अपना वाला भी मैं ऑर्डर कर दूंगा। आज सेल खत्म होने में टाइम है तो वो उसी प्राइस पर मिल रहा है जिस प्राइस पर पहले मिल रहा था। बट अब ये नहीं पता कि वो डिफेक्टिव आएगा या नहीं। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लूँ, बट देन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने में दिक्कत ये है कि सपोज वो खराब निकलता है और मैं डिलीवरी के टाइम पर पूरी तरीके से चेक नहीं कर पाता हूँ उसको, तो फिर रिटर्न करने में बहुत दिक्कत होगी। अमेजोन वाले एटलीस्ट रिटर्न तो कर देते हैं, रिफंड और रिप्लेसमेंट जो भी देनी हो फटाफट से दे देते हैं। तो वही थोड़ा सा स्केप्टिकल हो रहा हूँ कि कहाँ से ऑर्डर करूँ। बट इस वाले कैमरा को भी यहाँ पर लगा कर देख सकता हूँ, अगर लग जाता है तो इट मीन्स कि जो नया आएगा वो भी लग ही जाएगा। मेन चैलेंज ये होगा इसको यहाँ पर लगाने का कि इसके अंदर ना, मतलब बल्ब होल्डर को जब मैं निकालूंगा तो उस पॉइंट के अंदर इसका जो अडेप्टर है, यानी कि ये वाला जो फिलहाल मैंने सैमसंग का लगा रखा है, ये फिट कैसे होगा अंदर? इतनी जगह तो उसके अंदर होगी नहीं। तो फिर ये करना पड़ेगा मुझे कि मेरे पास एक लोकल सा अडेप्टर भी पड़ा है, उसको तोड़ के ना उसके ऊपर की बॉडी हटाकर और उसको अंदर घुसाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एक काम करता हूँ, जो मैं उस दिन बल्ब लाया था ना, एक बल्ब पड़ा हुआ है एज इट इज़, दो लेके आया था। पहले लगा कर देखता हूँ कि इसका स्विच कौन सा है और ये चल भी रहा है कि नहीं। ओके, इधर तो नहीं है इसका स्विच, फिर वहाँ पर देखता हूँ। ओके, यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है ना, यहाँ पर है इसका स्विच। मुझे लग रहा था कि शायद उधर होगा जो कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ था, बट या फाइनली इसका पॉइंट तो काम कर रहा है, तो पता चल गया हमें। अब एक बार बल्ब होल्डर हटा कर देखता हूँ कि क्या उस डिब्बी के अंदर, उस गोले के अंदर कैमरा का अडेप्टर आएगा या फिर नहीं। अभी इन लोगों ने हमारी फ्लोर पे नया नया पेंट करवाया था क्योंकि हमने आना था। तो जो पहले वाली फैमिली रह रही थी उन्होंने गंदी करी हुई थी दीवारें, उनके घर बच्चे भी थे तो स्क्रिबल वगैरह किया होगा। हाँ, चिपक रहा है वो बिल्कुल। ओ, थोड़ी सी स्पेस तो है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो एक बारी जो उसके साथ चार्जर मिला है ना, वो देखता हूँ आएगा कि नहीं। देखो, ये वाला चार्जर था तो उसके साथ मिला था। अभी मैंने सैमसंग का लगा रखा है क्योंकि इसमें ना कोई वियर्ड सी नॉइज़ आ रही थी। बट लेट्स सी, अगर ये अंदर जा पाता है तो भाई इससे बढ़िया बात ही नहीं है, फिर यही लगा दूंगा। क्योंकि ये तो वैसे भी पुराने वाले कैमरा के साथ मिला हुआ है ना, जो मेरा कैमरा आएगा उसके साथ तो नया मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी एज सच। नहीं, दिक्कत तो ये भी कर रहा है, ये भी नहीं आ रहा पूरा। वैसे मेरे पास एक एप्पल का चार्जर पड़ा है जो इससे भी छोटा है, पर वो मम्मा घर पड़ा है, वो लेके आना पड़ेगा, उससे हो जाना चाहिए आई बिलीव। तो अभी फिलहाल इसको वापस टाइट करता हूँ एंड वो वाला चार्जर जब लेकर आऊँगा ना तब इसको लगाऊंगा यहाँ पे। बस थोड़ा सा ही टाइट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि खोलना तो है ही इवेंचुअली। चलो अब बाकी बाद में देखूंगा। यार, ये ना एक एक्स्ट्रा गद्दा पड़ा है हमारे पास, जो कभी कभी मैं अपने गेमिंग रूम में बिछा लेता हूँ सो दैट अगर मुझे लेटना है तो। पुराने वाले घर में अगर आपको याद हो तो अलमारियों के ऊपर जो गैप था अलमारी और सीलिंग के बीच में, वहां पर मैं इसको रख देता था। पर यहाँ पर एज यू नो अलमारियां पूरी सीलिंग को टच कर रही हैं तो कोई गैप ही नहीं है रखने के लिए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो अलमारियों के ऊपर वाला जो स्पेस है ना, वहां पर एक बार इसको रख कर देखूं, क्योंकि वो बिल्कुल एम्प्टी है, हमने वहां पे कुछ रखा नहीं हुआ, वो खाली थैले पड़े हैं ऊपर। बट द थिंग इज कि उसकी जो ब्रेड्थ है, जो उसकी विड्थ है, वो इतनी है नहीं कि वो गद्दा रोल होके इजीली आ जाएगा। तो एक बार ट्राई करता हूँ ऊपर रखने की। जैसे कि मैं कल की व्लॉग में कह रहा था कि यार बस पुरानी वीडियोस ख़त्म करना चाहता हूँ, निपटाना चाहता हूँ। तो आज ये लेनोवो का लैपटॉप भी अनबॉक्स करता हूँ एंड लेट्स सी कि यार इसकी वीडियो के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे रिव्यू में नोट करनी पड़ेंगी। और पता है क्या, कल जो हॉलीलैंड वाली वीडियो बनाई ना यार, उसके चक्कर में ये इतना मैसअप हो रखा है। प्लस ऊपर जो ये नियॉन साइंस पड़े हैं, ये भी यार ऐसे पड़े हुए हैं, ये भी दीवारों पे ठोकने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक बारी ना यार ये सारा का सारा दोबारा से रीऑर्गेनाइज करूँ, क्योंकि वायर मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा पुअर हो रखी है ना यार कि कुछ भी चीज़ अनप्लग करो ना अगर पीसी के पीछे से, तो भाई सब कुछ एकदम अनऑर्गेनाइज हो जाता है बिल्कुल। तो सोच रहा हूँ कि एक बारी सारे वायर्स दोबारा से निकाल के दोबारा से उनको प्लग इन करूँ एंड इस पूरे सेटअप को दोबारा ऑर्गेनाइज करूँ।
इन्होंने खुद से पैकेजिंग इतनी यूज करके भेजी है कि देखो, डब्बा हल्का सा भी हिलाऊंगा ना आवाज आएगी अंदर से। कोई पैडिंग नहीं, कोई स्टफिंग नहीं करी हुई अंदर की, अच्छे से भैया एकदम पैक्ड रहे प्रोडक्ट। ओ भाई दिखने में तो बहुत सेक्सी यार, ये डार्क टील सा कलर है ये। वैसे जो मैंने लैपटॉप मंगवाया है ना वो भी लेनोवो का ही है। भाई साहब सेक्सी लैपटॉप तो अच्छा है भाई, नो डाउट। आई थिंक ऐसा टैबलेट भी यूज हो जाएगा ये, पर हैवी है यार। मैंने ओके स्विच ऑन हो गया, पता नहीं कौन से बटन पे मेरा हाथ लग गया। ओलेड स्क्रीन लग रही है वैसे तो फर्स्ट ग्लांस पे, इक्वली फ्रेजाइल इक्वली स्टर्डी लग रहा है ये जस्ट अ मोमेंट बोल के बहुत लंबा टाइम नहीं ले रही बिड़ू। To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing। अच्छा वाईफाई से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। एक बार देखता हूँ बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। चार्जर ही होना चाहिए बस, आई बिलीव। बुकलेट्स वगैरह देखो, है तो टाइप सी चार्जर, बट मुझे ये समझ नहीं आता कि जैसे आजकल फोन्स के चार्जर आ रहे हैं वैसा सिंपल सा चार्जर क्यों नहीं देते ये इतने बड़े बड़े क्यों कैरी करने पड़ रहे हैं, जैसे मैकबुक का आता है छोटा सा फोन की तरह। ये क्या है? ओ स्टाइलस भी है साथ में, कहाँ लगेगा ये? कोई स्लॉट तो नहीं रखा है सच। पेन फाइट खेल लो इससे। और हाँ एक चीज और भी दिखानी थी आज, ये एक और पैकेज आया है, एक SSD है, NVMe M.2 SSDs होती है ना जो इंटरनली लगेंगी इसके अंदर, उसकी वीडियो बनाऊंगा। चलो थोड़ा देखता हूँ इसको एंड देन आई विल डिसाइड कि इसकी वीडियो को कैसे अप्रोच करना है। अभी ना मैं इस वाले बॉक्स में वो चार्जर ढूंढ रहा था जो मुझे लगा कि मम्मा के घर होगा, तो चार्जर तो आई थिंक मम्मा के घर ही है, वो तो नहीं मिला। बट इसके नीचे एक बॉक्स मुझे दिखा, ये वाला, एंड ये आपको दिखाता हूँ क्या है। कोई मेरे पैसों पे गंदी नजर नहीं डालेगा, ठीक है? देखो इस बॉक्स में है PlayStation 5 की ब्लैक फेस प्लेट्स, एंड ये मैंने बेसिकली गॉड ऑफ वॉर थीम में कस्टमाइज करी थी, तो मैं ना यही लगाने की सोच रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से ये रेड लगा रखी है स्पाइडरमैन वाली। बट मैंने अभी नोटिस किया कि मेरा जो पूरा सेटअप है ना वो काइंड ऑफ ऑल ब्लैक बन गया है, along with the table, along with the monitor, PC, कीबोर्ड, माउस, बस यही है जो रेड कलर में है, तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ अभी। वैसे भी मैं प्लान कर ही रहा हूँ कि सारा का सारा दोबारा से सेटअप करना ही है, तो व्हाई नॉट। एंड दिस इज अ ट्रिकी थिंग, पता है हमेशा मुझे याद करना पड़ता है कि इसका फोर्स कैसे लगेगा कि ये इजीली खुल जाए। गंदा हो रहा है, इसको पहले थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। एक साइड से तो हो गया, दूसरी साइड से करते हैं। पता है मैं भूल गया था कि मैंने इस पे गॉड ऑफ वॉर की कस्टमाइजेशन कर रखी है दोनों तरफ, पर प्लेस्टेशन अंदर से गंदी है, इसको क्लीन कर देता हूँ। डन, इसको लगा दिया वापस सेटअप में। अब ये वाली फेस प्लेट्स उसी डब्बे में डाल के रख देता हूँ। क्वालिटी तो पता चलती है भाई ओरिजिनल की, और ये जो मैंने बदली हैं ये ऐसी थी लोकल सी, कोई ब्रांड नहीं था इनका, तो क्वालिटी वाइज पता चलता है कि भाई ओरिजिनल का प्लास्टिक बहुत सुपीरियर है कंपेयर टू दैट। चलो अब रखता हूँ सारे डब्बे वापस। एंड मुझे 2 जरूरी काम और भी करने हैं आज, वैसे दोनों ही सोने के बाद उठ के करूंगा क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग तो दोनों में से कोई काम नहीं हो पाएगा क्योंकि जो काम कराना है वो चीजें खुली नहीं होती इस वक्त, प्लस अभी नींद भी आ रही है तो आराम से सोऊंगा थोड़ी देर में। बट या 2 काम ये है कि एक तो मुझे बार्बर के पास जाना है, वैसे तो अभी मेरे को हफ्ता भी नहीं हुआ ये पूरी बियर्ड बनाए, बट दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि चीक्स पे थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है। और आप लोगों से मैंने एक चीज शेयर नहीं करी, मुझे 16 अक्टूबर को एक MSI के इवेंट पे जाना है होटल आइबिस में, एरो सिटी में, तो वहां जाने के लिए थोड़ी सी ग्रूमिंग की नीड तो होगी। ऑल्दो ये अभी फ्रेश ही लग रही है बियर्ड, बट थोड़ा सा बस चीक्स क्लीन कराऊंगा, और हाँ जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है ना वो थोड़ा सा क्लीन कराने की नीड है। और दूसरा जरूरी काम है, दिखाता हूँ। ये देखो अभी जो मैंने कल वो हॉलीलैंड का बी रोल शूट किया था टॉप डाउन शॉट, उसके लिए मैंने ये विनाइल शीट तो रखी थी, बट इसको रखने के लिए मैंने एक फोटो फ्रेम यूज किया था जो मेरे पास पड़ा हुआ था, विच इज वेरी फ्लिम्जी क्योंकि एक फोटो फ्रेम है, तो ये एक स्टडी बैकग्राउंड की तरह यूज नहीं हो सकता। कल वाला प्रोडक्ट तो हल्का सा था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट यह हर बार ये यूज नहीं हो पाएगा। तो वट आई वॉन्ट टू डू इज की ये जो लेग्स दिख रही हैं आपको वाइट वाली, जो मोटराइज डेस्क है मेरा, सिट स्टैंड डेस्क, उसके ऊपर बेसिकली ये वाला टेबल टॉप आता है। ये लेंथ वाइज 5 फीट है और हैवी भी अच्छा खासा है क्योंकि मोटा बोर्ड है ना, अराउंड 1.5 इंचेस का। तो बिकॉज ऑफ इट्स वेट एंड डिमेंशंस मुझे हर बार इसको
इन लेग्स के ऊपर रखने में बहुत आलस आता है, कभी भी मुझे अगर कुछ ऐसा टॉप डाउन शॉट लेना हो तो इसलिए मैं ये छोटे मोटे जुगाड़ करता हूँ। कभी फोटो फ्रेम रख लिया, कभी वो टाइल रख ली वो जो नीचे पड़ी है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक कारपेंटर की शॉप पर जाऊँ और वहाँ से सिर्फ इतना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ वाइज और ब्रेड्थ वाइज, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना चौड़ा एक बोर्ड बनवाया हूँ जो कि हल्का भी हो, भले ही वो बोर्ड का हो या फिर प्लाई का, और डायमेंशन वाइज भी बहुत बड़ा ना हो, सो दैट मैं उसको इसी के ऊपर पड़े रहने दूं भले ही, या फिर उतार के रख भी दूं अगर इस बोर्ड की तरह, तो कोई दिक्कत ना हो मुझे। और कभी भी टॉप डाउन शॉट्स लेने हो तो ऐसे मुझे हल्के फुल्के जुगाड़ों से काम ना चलाना पड़े, मेरे पास एक सॉलिड बैकग्राउंड होना चाहिए। मैं संडे से ये बात सोच रहा था और कल भी दिमाग में आई थी कि यार उठा तो हुआ ही हूँ, एक बार चल लेता हूँ, बट फिर ध्यान आया कि मंडे है और मंडे को शॉप्स वगैरह क्लोज होती हैं यहाँ पे, तो इसलिए फिर कल तो बोला काम नहीं हो पाया। बट ये आज ट्यूसडे है एंड आज सारी शॉप्स खुली होंगी और मुझे लगता है कि 500 रुपए के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए वो फट्टा, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा भी नहीं है। वैसे आई बिलीव की जो 6x4 की शीट होती है, भले ही प्लाई की या बोर्ड की, वो 800, 1000, 1200 की आती है। आई थिंक 1200 की ग्रीन प्लाई वगैरह लेमिनेट्स की आती है, जो टॉप की ब्रांड्स है, टर्माइट प्रूफ, फायर प्रूफ वो। तो आई बिलीव कि इतना छोटा सा जो फट्टा है वो 300, 400, 500 रुपए के अंदर अंदर मिल जाएगा। हाँ, कोई काटने के प्रॉपर साइज काटने के पैसे ले ले तो वो एक अलग बात है, बट जो भी है, जो भी बनता होगा लेबर वगैरह दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे मुझे कोई स्पेसिफिक कलर तो चाहिए ही नहीं या पैटर्न तो चाहिए ही नहीं, और ना ही मुझे ऊपर माइका लगा होना चाहिए। तो अगर किसी के पास बचा हुआ टुकड़ा पड़ा हुआ हो तो वो तो भाई और भी अच्छी बात है, वो 100-150 रुपए में ही दे देगा, या फिर हो सकता है कि किसी का काम करना हो तो फ्री में ही ले जाने दे। ये जो टाइल पड़ी है ना जिसके ऊपर मैं कभी कभी रख के काम करता हूँ, वो भी मैं ऑलमोस्ट समझ लो फ्री के ही दाम पे लेकर आया हूँ। वैसे ये टाइल 1200 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से थी, बट मैं सिर्फ 200 रुपए की लेके आया हूँ ये, क्योंकि ये भी वेस्टेज में ही पड़ी थी उस बंदे के। तो ऐसी कोई शॉप पर अगर कोई चीज मिल गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर खरीदना भी पड़ा तो कोई बात नहीं यार, क्योंकि अब इस चैनल के लिए जो भी परचेसिंग डिसीजन मुझे लेना पड़ता है, जैसे कि अभी मैंने लैपटॉप खरीदा, तो मैं ये नहीं सोचता कि यार 1000-2000 सस्ता होता तो सही रहता। हाँ, 10-12 हजार 15 हजार का फायदा हो रहा है, जैसे उस सेल में मुझे MSI के लैपटॉप पे हो रहा था, तो एक डिफरेंट बात है। बट 1000-2000 के पीछे मैं नहीं सोचता, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चैनल के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट हो रही है और वो मुझे इन रिटर्न फाइनेंशियल बेनिफिट देगा ही देगा। तो इसलिए फिर मैं सोचता हूँ कि अगर छोटे मोटे खर्चे लगाकर चैनल का बड़ा फायदा हो सकता है तो क्यों नहीं। बट हाँ, ये दोनों काम हो गए जब मैं सो के उठ जाऊंगा उसके बाद, क्योंकि अब नींद भी आ रही है, प्रीति को स्कूल से लाने का टाइम भी हो जाएगा जब सो के उठूंगा तो इसलिए सोता हूँ थोड़ी देर, एंड उठने के बाद नेक्स्ट व्लॉग कंटिन्यू करूंगा। इसलिए मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए आडियोस।